क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखेंगे भौत की लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणों एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश। अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणों एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत है। ऐसे किरण पुंज किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पारदर्शी पारभासी तथा अपारभासी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे हवा, पानी इत्यादि। पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ जो खुद पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहलाता है, जैसे रक्त, दूध इत्यादि। पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। एक हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंबित तीनों एक ही समतल में होते हैं। तुम हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंबों में निम्नलिखित अंतर है। 1 में हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उससे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। 2, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को नहीं। 3 में हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। 4 में हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा से दिखाया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को सादा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 में हो जाएगा प्रतिबिंब सादा दर्पण के पीछे बनता है। 2 में हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 3 में होगा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल तथा उत्तल दर्पण में
अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। 1 में हो जाएगा गोलीय दर्पण के टुकड़ों की बाहरी सतह को रंजित करने की अवतल दर्पण बनता है, जबकि गोलीय दर्पण के टुकड़ों की भीतरी सतह को रंजित करने की उत्तल दर्पण बनता है। 2 में अवतल दर्पण के आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण से सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। 3 में अवतल दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा नहीं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तर्क होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल R से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिससे वाहनों के पीछे देखने या बहुत बड़े क्षेत्रों को देख पाता है। ये वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे देखने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 अवतल दर्पण के प्रमाणित करें कि F बराबर कैपिटल R/2। इसका उत्तर हो जाएगा इसे चित्र को भारती भवन की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 6 को देखकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 अंतर को वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारित वस्तु ईरान आरेख खींचकर करें। इसका उत्तर आपके पास अंतःवक्ता केंद्र के बीच रखी वस्तु को और कदम के बने पत्ती की काले इसके लिए तो आपके बता दे कि अंतःवक्त किन के बीच की दूरी वस्तु के अब्बा ढब्बा के बने प्रतिबिंब ले के बराबर होती है, जो हमें तो बस ताकि उनके बीच रखी वस्तु के अवतल दर्पण के बना प्रतिबिंब के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित चित्र 1.36 के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिदिन का स्थान निर्धारित करें। इसका उत्तर है जब वस्तु को दर्पण के दूर ले जाया जाता है तो छाई का आकार घटता चला जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छाई आभासी, संवित और मंद है। ये फिगर बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण आभासी, काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बना दिखाइए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए यानी बीम का स्थान ध्रुव का फोकस के बीच में होनी चाहिए। किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई पुंज
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का पराशय क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचें। इसका उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुवों और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः उपर्युक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में हो। प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु के दर्पण की दूर ले जाया जाता है तो वस्तु छाई का आकार घटता चला जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छाई आभासी, संवित और मंद है। ये फिगर बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, काल्पनिक कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंबे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार के खंबे बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, बेलनाकार दर्पण एक समतल दर्पण और अवतल दर्पण के संयोजन है। ऊर्ध्वाधर यह एक समतल दर्पण और क्षैतिज एक अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति को प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसीलिए ऐसा दर्पण के व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण उपयोग किया जाता है उसका नाम बताएं। ए में कार के हेडलाइट, बी में वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना, सी में चोर भट्टी। इसका उत्तर हो जाएगा, ए का अवतल दर्पण, बी का उत्तल दर्पण, सी का अवतल दर्पण। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।